इंडिया ने किया है उसको अरेस्ट कर लिया है। भाई आपको होश के नाखून अब आए हैं, पहले कहाँ थी? जब वो नेपाल से पहले जाती है, पाकिस्तान से नेपाल से दुबई जाती है, फिर दुबई से दोबारा जो है वो नेपाल जाती है, एंड देन 4 बच्चे समेत जाती है, फिर इतने सारा आधार कार्ड उसके पास बरामद होते हैं। मतलब ये कि आप लोगों की चेकिंग इतनी गंदी है, सिक्योरिटी आपके पास है ही नहीं है कि एक बंदी नेपाल से इंडिया पहुँच गई है और आप उसको चेक ही नहीं करते। इंडिया जाना और इंडिया के लोगों से प्यार करना, उनके साथ मिलजुल के बैठना, नो डाउट बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मैं खुद बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ इंडिया जाना, मुझे बहुत शौक़ है और मैं उधर लोगों को भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, नरेंद्र मोदी साहब की भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन अपने मज़हब को छोड़कर आप किसी और के मज़हब में कन्वर्ट हो जाएं, इस्लाम को छोड़ के आप दूसरे रिलीजन में चले जाएं, ये इस चीज़ का मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है और ये बहुत ही गलत है कि वो अपने मज़हब को छोड़ के उनके मज़हब में चली गई। पहले वो कह रहे हैं खुद ही मुसलमान है, खुद ही उसको कह रहे हैं इंडियन है ये, फिर वो इंडियन की जासूस है, फिर उसके बाद तो ये पाकिस्तान का उन्होंने कह दिया। खुद तो वो सही तरीके से प्रॉपर बात कर नहीं ना रही, जो एक करें कहानी घुमाई पे घुमाई जा रहे हैं। ये आगे जाके हो सकता है मामले को लंबा लेके जाना हो, ठीक है, और हो सकता है ये उससे कहलवाना ही हो कि आप ये कहेंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई बात कहें, क्योंकि उनका पता तो है नहीं वो किस लिहाज से क्या बात करते हैं। जो उसका एक्सेंट है, पति पत्नी भैया दीदी, साफ पता चल रहा है कि वो भारत की रहने वाली है एंड उसका पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं है। ये सुनते हैं जो उसके इंटरव्यूज़, आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो देखें 3 दिन के अंदर वो सारी हिंदी अगर सीख गई है तो 27 साल वो खुद को कह रही है कि मैं 27 साल की, तो 27 साल में तुम उर्दू भूल गई हो, तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह का ला ही नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी में एक नया ट्विस्ट आया है। यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने सीमा हैदर और उनके हस्बैंड सचिन को अरेस्ट कर लिया है। कहा जा रहा है कि सीमा हैदर पाकिस्तानी स्पाई है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? कंवल अमानत। कंवल, क्या करती हैं? मैं स्टडी करती हूँ। अच्छा कंवल, सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी तो आपको पता होगी। अब उनकी लव स्टोरी में ट्विस्ट ये आया है कि सीमा हैदर को यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने अरेस्ट कर लिया है और कहा जा रहा है कि ये पाक आर्मी की स्पाई है। आप इस पर अपनी क्या राय रखती हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये कि जो उसका एक्सेंट है, पति पत्नी भैया दीदी, साफ पता चल रहा है कि वो भारत की रहने वाली है एंड उसका पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं है। ये सुनते हैं जो उसके इंटरव्यूज़, आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो देखें 3 दिन के अंदर वो सारी हिंदी अगर सीख गई है तो 27 साल वो खुद को कह रही है कि मैं 27 साल की, तो 27 साल में तुम उर्दू भूल गई हो, तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह का ला ही नहीं आ रहा, तो तुम कैसी पाकिस्तानी हो, कैसी मुसलमान हो, तुमने नमाज़ें पढ़ी हैं। अब जो है वो ये जो भी इंडिया ने किया है उसको अरेस्ट कर लिया है। भाई आपको होश के नाखून अब आए हैं, पहले कहाँ थी? जब वो नेपाल से पहले जाती है, पाकिस्तान से नेपाल से दुबई जाती है, फिर दुबई से दोबारा जो है वो नेपाल जाती है, एंड देन 4 बच्चे समेत जाती है, फिर इतने सारा आधार कार्ड उसके पास बरामद होते हैं। मतलब ये कि आप लोगों की चेकिंग इतनी गंदी है, सिक्योरिटी आपके पास है ही नहीं है कि एक बंदी नेपाल से इंडिया पहुँच गई है और आप उसको चेक ही नहीं करते। लेकिन कंवल, ये सवालिया निशान तो हमारी एजेंसी और हमारी आर्मी के ऊपर भी देखें। आप इंडिया इस तरह जा सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं जा सकती। मैं जा सकती ना, बिल्कुल नहीं। एक घरेलू खातून, 4 बच्चों की माँ, जिसका शोहर रोजगार की गर्ज से सऊदीया बैठा हुआ है, वो किस तरह अपने 4 बच्चों को लेकर इंडिया पहुंची? अगर इंडिया की आर्मी और एजेंसी पर सवालिया निशान है तो ये सवालिया निशान हमारे ऊपर भी है। देखिए, सवालिया निशान तो हमारे ऊपर लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खड़ा हुआ है यहाँ पर, जो भारत की मीडिया है इस वक्त जो है वो बड़ी संजीदगी से, पेचीदगी से इस मामले को देख रही है। सवालिया निशान अगर हमारी तरफ लगता है तो सीधी सी बात है, हम प्रूफ दे दें कि वो पाकिस्तानी है। वो जो ID कार्ड आप दिखा रहे हैं उसके ऊपर उसकी उम्र, अगर उस ID कार्ड की देखा जाए तो उस ID कार्ड के हिसाब से उसकी उम्र 20 साल है। बताओ, वो 27 साल रही है। मतलब ये कि आप ये साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड झूठे बनाए जाते हैं। मतलब ये कि अगर वो 20 साल की है तो 12 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी और अब वो जो है वो 20 साल की उम्र में उसके 4 बच्चे हैं। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। पाकिस्तानी नहीं है और हमारा इसमें भाई कोई लेना देना नहीं है, साफ पता चल रहा है वो इंडिया की है। तो आई थिंक सो कि इसको अब क्लोज करना चाहिए। इंडिया वालों को चाहिए कि अब उसको जो है वो क्लोज ही रखे। और इंडियन मीडिया है जो इतना पॉजिटिव कह रही है, भाभी उसको बुला रहे हैं। भाई आप उसको पहले पॉजिटिव लेते हो फिर नेगेटिव लेते हो, तो हिसाब हो गया। पहले असी IMF तो कर्जा नहीं लेना, फिर असी कर्जा लेना है, फिर असी आवाम दे विचों ही छोड़ना है। ठीक है, मतलब ये बात चल रही है। कंवल, आपको क्या लगता है कि अब ये सीमा हैदर के साथ क्या होना चाहिए? क्योंकि सीमा हैदर के साथ साथ सचिन की फैमिली को भी अरेस्ट किया गया, उसके फैमिली मेंबर्स को भी ले जाया गया और उसके बुजुर्ग फैमिली मेंबर। और अगर हम इंसानियत की बात करें तो वो बुजुर्ग इस मामले में घसीटे जा रहे हैं। ज़ाहिर उन्हें भी पता चला होगा कि हमारा बेटा जो है PUBG पर क्या गुल खिला रहा है। फिर जो है सीमा हैदर के साथ सीमा के 4 बच्चे भी हैं।
उनकी ज़िंदगियां भी इस वक्त दाव पर लगी हुई हैं, उन बच्चों का कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। और सऊदीया में बैठे हुआ उसका बंदा ये बार बार क्लेम कर रहा है कि मेरे बच्चों को वापस भेजा जाए। और कराची में सीमा की फैमिलीज़ के भी इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, तो हम इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते कि सीमा पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करती। देखिए, अगर ये प्लान्ड भी है और ये इंडिया ने अगर प्लान्ड भी किया है, तो कराची में सीमा की फैमिली कैसे आई, सऊदीया में सीमा का हस्बैंड कैसे आया? सीमा 3 महीने से इंडिया में बैठी हुई है, अब जाके उसे अरेस्ट किया गया है और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यूपी पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है। देखिए, ये जो मामला है ना, ये दो ऐसे ममालिक के दरमियान है जो 75 साल से लड़ते आ रहे हैं, जिनमें रस्म रिवाज से लेकर हमारे पहनने ओढ़ने तक जो है वो इतना इख्तलाफ रखा जाता है। हमारे मैचेस होते हैं तब इतना इख्तलाफ रखा जाता है, जंग लग जाती है बिल्कुल। तो आप ये लगाएं कि दो इतने सेंसिटिव ममालिक का जब मामला सामने आएगा तो दोनों की एजेंसीज को फुल ऑन अलर्ट हो जाना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर गलती किसकी है। आप बात कर रही हैं कि कराची से फैमिली मिली, हम कैसे बिलीव कर ले कि वो फैमिली सच्ची है? पैसे से हर एक चीज़ खरीदी जाती है। अब सोशल मीडिया पर ऐसे भी लड़के नजर आ रहे हैं कि जी मैं उसका आशिक था, उसको क्रिकेट पसंद थी, है क्रिकेट का मैच जो कराची जो वेखन नहीं गई, दुबई पहुंच गई वो बेचारी, है इंडिया पहुंच गई बेचारी। ये बात समझ नहीं आती ना। अब पैसों से हर एक जब चीज़ खरीदी जाती है तो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि वो पाकिस्तानी नहीं थी? अच्छा ठीक है, अगर वो पाकिस्तानी है, आपके पास क्या सबूत है कि वो पाकिस्तानी है? क्योंकि अब पाकिस्तान के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि हमने सीमा से बात करनी है। हाँ। मतलब सीमा इतने अरसे से वहाँ जाकर बैठी हुई है, हाँ। कोई पाकिस्तान की तरफ से राब्ता नहीं किया गया। लेकिन अब जो है, ना ही पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस खबर को इतना दिखाया गया, लेकिन क्योंकि जिस तरह इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया ने, सोशल मीडिया ने इसको रिप्रेजेंट किया और दिखाया, पाकिस्तान में आपने देखा होगा किस तरह से कवरेज नहीं की गई सवाए चंद चैनल्स के। लेकिन अब पाकिस्तान की एजेंसीज और आर्मी भी उसको अप्रोच कर रही हैं कि हमने सीमा से बात कर रही हैं। देखिए, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, हर इंसान तजस्सुस का शिकार हो चुका है कि न जाने ये लड़की कहाँ से आई और कहाँ से नहीं। दिल तो नहीं मानता कि वो जो है वो पाकिस्तानी है। उसका एक्सेंट देखते हुए तमाम तर सबूत जो हमें मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से मिल रहे हैं, बिल्कुल भी ये जो है वो इंकशाफ आप नहीं कर सकते वो इंडिया की है या नहीं है, पाकिस्तानी है या नहीं है। बहुत सारे जो है वो इसमें राज छुपे हुए हैं। अब यहाँ पर इतनी सी अपील है कि दोनों जो मीडिया है, दोनों एजेंसीज है, दोनों ममालिक की, वो काइंडली इस पर इतना डीपली वर्क करें ताकि कल को इस तरह के मजीद मामला हमें देखने को ना मिले। देखिए, बड़ा ही सेंसिटिव मामला ये लग रहा है। मतलब ये कि अब सिर्फ हम पे नहीं, अब अमेरिका सिर्फ हम पे नहीं हंसेगा, वो इंडिया पे भी हंसेगा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी वीक से तो ताड़ी सही सी। तो अब हमें दूसरे ममालिक को मौका नहीं देना। आई थिंक सो इसको मिलकर बैठ के टेबल टॉक करके सुलझाना चाहिए और उस औरत को इबरत का निशान बनाना चाहिए। वो कह रही है कि मैं जी इंडिया की जेल में रहना पसंद करूंगी, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। ये मैंने उसका इंटरव्यू खुद सुना कि जी मैं पाकिस्तान ही जाऊंगी। उसका वो जो सचिन जिंदा मुंह ना मत है वो कहता है, देखिए जिसके पीछे वो 13,000 रुपया वो किराने स्टोर से लेता है, उसके पीछे तुम यहाँ से चले गई हो इंडिया में। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं पाकिस्तान से तुम गई हो की वेखिया सी दो देश मैंने दस, मतलब समझ नहीं आती कि तुम ऐसे लड़के के लिए चले गई हो और वो भी कह रहा है मैं मर जाऊंगा, फिर भारत मीडिया जो मर्जी इसके साथ करे मुझे मंजूर है। भाई तुम्हारी जा, मामला सुलझाइए। देख हम तो पागल हो गए न्यूज़ देख देख के क्या बनेगा। हानिया क्या करती हैं? मैं स्टडी कर रही हूँ। क्या पढ़ रही हैं? मैं अभी ICS कर रही हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा हानिया, आपको सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी तो पता होगी, किस तरह PUBG खेलते खेल के इनकी मोहब्बत परवान चढ़ी और सीमा अपने 4 बच्चों को लेकर भारत की सीमा पार कर गई। अब कहानी में जो है ना वो ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट ये है कि यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने सीमा हैदर और उसके शौहर सचिन को उनकी फैमिली के साथ अरेस्ट कर लिया और कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान आर्मी की स्पाई है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, पहली बात तो ये कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जिस तरह से आपने बताया कि मैंने बिल्कुल उनकी पूरी स्टोरी सुनी है, तो जिस तरह से 4 उनके बच्चे हैं, हस्बैंड उनके जो हैं वो सऊदीया में काम करते हैं, अपने बच्चों की खातिर भी वहाँ पर गए हुए थे और बीवी जो है वो माशाल्लाह से पाकिस्तान छोड़ के इंडिया सड़क पार करके इतनी दूर चली गई है अपने, क्या कहते हैं, जिनसे वो प्यार करती, आशिक कह सकते हैं उन्हें, बहुत ज़्यादा उनके पीछे पागल है। मैंने काफ़ी लोगों की व्यूज़ भी उनके ऊपर सुने। रिव्यूज़ लोग कह रहे हैं कि यार कैसी अजीब हो रहा था कि अपने 4 बच्चे होने के बावजूद अगर जिससे शादी की हुई थी उससे प्यार नहीं था तो 4 बच्चे कैसे हो गए? पहली तो ये बात है ना। तो दूसरी ये कि वहाँ पे चली गई हैं, वहाँ पे इंडियन जो है वो ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी टेररिस्ट है, पाकिस्तान कह रहा है जी कि ये इंडियन टेररिस्ट है। मतलब कि पाकिस्तानियों ने अलग अफवाह इस टाइम चल रही है, पाकिस्तान में इंडिया में अलग चल रही है। उसके अलावा वहाँ पर जिसकी खातिर वो गई हैं
उनके जो हैं घर वालों को भी मैंने सुना है, इन लॉज को भी उठा लिया गया है और ये भी मेरे ख्याल से अभी पकड़ी हुई हैं, इन्हें भी पकड़ा गया है, अरेस्ट कर लिया है। जी। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये क्या सोचकर वहाँ पर गई हैं और क्या इन्हें था कि यार अपना शौहर सोने के बावजूद, अपने बच्चे होने के बावजूद प्यार माना अंधा होता है, लेकिन इतना अंधा होता है इतनी हद तक, ये मुझे नहीं समझ आई। और ये मुझे ये नहीं समझ आती कि इंडियन आर्मी जो है यार कैसे वो पाकिस्तान से इंडिया पहुंच कैसे गई हैं। तो ये सवालिया निशान, ये क्वेश्चन मार्क तो हमारी आर्मी के ऊपर भी है ना, कि कैसे यहाँ से एक खातून 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते इंडिया पहुँच गई है। और अब डेफिनेटली इंडिया की सिक्योरिटी भी जो है, उन्हें भी इसका खदशा है और कहा जा रहा है कि उसके पास जो चीज़ें बरामद हुई हैं, जो उसके पास उसकी शादी की फ़िल्म निकली है और साथ में उसके पास ID कार्ड हैं, 4 से 5 फ़ोन हैं, तो ज़ाहिर है उसको शक को और शुबाहत की निगाह से देखा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अब इंडिया की पुलिस, इंडिया की आर्मी सीमा और सचिन के साथ क्या करने वाली है? मुझे तो ऐसे लगता है कि अभी जिस तरह से उन्होंने अरेस्ट किया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि वो उन्हें छोड़ेंगे। और उन्होंने उन्हें अरेस्ट किया है तो काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर इंक्वायरीज़ भी होंगी। सबसे बड़ी बात तो उनके बच्चों का क्या हो रहा है इस टाइम, उनके बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है इस तरह से कि माँ जो है उधर गई और वो भी किसी से प्यार की खातिर, और वहाँ पर बच्चे भी अरेस्ट हैं, हस्बैंड भी, खुद भी, और जिससे प्यार करती हैं उसकी भी पूरी फैमिली अरेस्ट है। तो ये सबसे गलत है कि आप किसी से प्यार करती हैं और वो भी उससे, इंडिया है ठीक है, वहाँ पे मुसलमान हैं, सब हैं, लेकिन सबसे बड़ी तो सवालिया निशान ये आता है कि चली कैसे गई वहाँ पर। क्या हमारी आर्मी जो थी, क्या वो सो रही थी तब कि यहाँ से वो वहाँ पर चली गई हैं और पता भी नहीं है। जब वहाँ पर पहुँच चुकी हैं, बाद में अफवाहें चल रही हैं, टिकटॉक्स पे वायरल हो रही हैं, यूट्यूब पर, इन जगहों पे बहुत ज़्यादा उन्हें हो रहा है जी कि वो अपने आशिक के पीछे वहाँ पर चलेंगी, इतना गहरा प्यार, ये वो, इस तरह से। क्या यार आप लोग क्या सो रहे हैं? हमारे पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं रह गया? पॉलिटिशियंस की साइड पर अगर हम देखें, उधर का तो बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है। अब क्या हमारी आर्मी जो है वो भी सीरियस नहीं है पाकिस्तान के? आपको पता है वो 2 से 3 महीने से इंडिया में मौजूद है और वो एक सेलिब्रिटी, एक स्टार बन गई हुई थी। हर जगह पर, टीवी चैनल पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, सोशल मीडिया पर उसके इंटरव्यूज़ चल रहे थे, लेकिन आखिरकार यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने उसे अरेस्ट कर लिया है। अब मुझे ये बताएं कि आप क्या चाहती हैं कि सीमा के साथ क्या होना चाहिए? क्या इंडिया उसको वतन वापस भेज देगा? क्योंकि इससे पहले भी एक लड़की इकरा थी, वो भी इस तरह इंडिया चली गई थी कि लेकिन उसको बाद में पाकिस्तान वापस भेज दिया गया था। अब जब वो अरेस्ट हो गई है तो हमारे यहाँ से ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि हमने सीमा से बात करनी है। मतलब 2 से 3 महीने किसी को होश भी नहीं थी, कोई सीमा का से जो है तो इन टच भी नहीं था, कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा था, और अब हमारे ऑफिशियल कह रहे हैं कि हमें सीमा से बात करनी है। तो ये चीज़ें जो हैं जो वक्त के साथ साथ काफ़ी मुश्किलात पैदा कर रही हैं सीमा और सचिन के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें पाकिस्तान वापस भेजना चाहिए कि जिस तरह से इंडियन जो हैं उन्होंने उन्हें अरेस्ट किया हुआ है, तो यार वो जिस तरह से उधर गई हैं वो तो यही कह रही हैं कि मैं सिर्फ उससे प्यार करती थी इस वजह से गई हूँ, ना तो मैं कोई टेररिस्ट हूँ, ना मेरा ऐसा कोई है। तो पाकिस्तान उन्हें वापस भेजना चाहिए, मुझे ये लगता है। अगर वो पाकिस्तान वापस आना चाहती हैं तो। वो नहीं आना चाहती तो फिर आप वहीं पर रहे जिससे प्यार करती हैं। फिर मैं तो यही कहूँगी अगर उनके हस्बैंड भी खुश हैं कि वो उनके साथ रहें, तो फिर मुझे लगता है कि उन्हें सचिन से शादी कर लेनी चाहिए। सचिन से वो शादी कर चुकी हुई हैं और वो कह रही हैं कि मैं इंडिया की जेल में रहना पसंद करूंगी, लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगी। ओह, मैंने इतनी डीपली स्टोरी देखी, मुझे पता था कि उन्होंने शादी भी कर ली हुई है। इनका जो मज़हब है वो भी अपना कन्वर्ट कर चुकी है। जी बिल्कुल, वो इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म पर जा चुकी हैं। बस फिर उनके लिए यही कहेंगे, इंडिया जाना और इंडिया के लोगों से प्यार करना, उनके साथ मिलजुल के बैठना, नो डाउट बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मैं खुद बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ इंडिया जाना, मुझे बहुत शौक़ है और मैं उधर लोगों को भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, नरेंद्र मोदी साहब की भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन अपने मज़हब को छोड़कर आप किसी और के मज़हब में कन्वर्ट हो जाएं, इस्लाम को छोड़ के आप दूसरे रिलीजन में चले जाएँ, ये इस चीज़ का मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है। और ये बहुत ही गलत है कि वो अपने मज़हब को छोड़ के उनके मज़हब में चली गई। तो इंडिया गई हैं, अब वो वहीं पर हैं। अगर वो कहती हैं कि मैं जेल में भी रह लूँगी, तो मुझे लगता है फिर जेल में ही रहना सही है इनके लिए। क्योंकि पाकिस्तान अगर वो आ गई तो यहाँ पर तो कोई उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। सही है, क्योंकि उन्होंने अपना मज़हब कन्वर्ट कर लिया। शादी की होती तो वो अलग बात थी, अब उन्होंने अपना मज़हब चेंज कर लिया। तो मुझे बिल्कुल बहुत शॉक्ड हुआ है सुन के कि अपना मज़हब ही कन्वर्ट कर लिया यार एक बंदी ने, तो ये गलत था। अब वो वहाँ पर कहती हैं कि मैं उनकी खातिर जेलों में भी रह लूँगी, तो ये फिर आपकी बहादुरी है और आप रहें फिर वहीं पर। मैं ये कहना चाहूँ। अच्छा हानिया, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि जब भी कोई पाकिस्तानी इंडिया में जाता है इन लीगल तरीके से, वो गई मैं मानती हूँ, या कोई इंडियन पाकिस्तान आता है, तो हम दोनों मुल्कों की जो एजेंसीज़ हैं, आर्मी है, पुलिस है, उसको टेररिस्ट क्यों कहना शुरू कर देते हैं?
उसको कहते हैं कि भाई वो इंडियन आर्मी का स्पाई है, वहाँ से वो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी का स्पाई है। तो हम एक पाकिस्तान के एक आम आवाम, एक आम जनता इन दोनों मुल्कों की लड़ाई में कब तक सफ़र करेगी? मुझे लगता है कि ये चीज़ गलत है कि हम कहते हैं कि मुझे भी इस चीज़ का बुरा नहीं लगा कि वो इंडिया गई हैं, वहाँ पर उनसे प्यार करती, ठीक है गई हैं, कोई मसला नहीं है। वहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं, मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू ईसाई सब रहते हैं वहाँ पर, लेकिन अपना मज़हब कन्वर्ट करना ये बस ठीक नहीं है। और पाकिस्तान में ये हमारे छोटे से बच्चे को ना, शुरू से आपके भी बच्चे होंगे, आप भी जानती हैं, छोटे से बच्चे को ये पढ़ाया जाता है कि इंडिया जो है हमारा दुश्मन है, और इंडियंस जो है उन्हें भी यही कहा जाता होगा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। तो जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, हमारी पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई ख़त्म नहीं हो सकती। एज अ पीपल अगर हम लोग मिले ना एक दूसरे से, बॉर्डर्स पर भी जाते हैं, मैं वाघा बॉर्डर भी गई हूँ, ये कसूर का जो गंडा सिंह बॉर्डर है वहाँ पर भी मैं गई हूँ काफ़ी बार। तो वहाँ पर जो इंडियंस हैं, हिंदुज़म है, वो सब आपको इस तरह से मिलते हैं, और पाकिस्तानी भी हम भी, कि जिस तरह से हम लोग बहुत भाई बहन हों, बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं एक दूसरे के। लेकिन ये जो है ना अफवाहें फैलाई जाती हैं कि एक दूसरे को हम पसंद नहीं करते, ये हमारे मीडिया पे, और इंडिया की जो मीडिया है सिर्फ एक प्रोपेगेंडा इन्होंने पकड़ा हुआ है कि एक दूसरे के खिलाफ इस तरह से बातें करना, नहीं तो आवाम बिल्कुल भी एक दूसरे को बुरा नहीं समझती है। आयशा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। आप कैसी हैं? मैं ठीक। आयशा, आपको सीमा हैदर और सचिन की स्टोरी तो पता होगी। उनकी स्टोरी में एक नया ट्विस्ट आया है। यूपी ने, मतलब यूपी की पुलिस ने, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने सीमा हैदर, उसके बच्चों को और साथ में सचिन और उसके कुछ फैमिली मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया है, और कहा जा रहा है कि पाक आर्मी की स्पाई है। क्या कहेंगी? ये तो वैसे पॉसिबल नहीं है। अगर हमने फर्स्ट उनका एक्सप्रेशन भी देखा था ना, जो उनके बयानात आ रहे थे, जिस तरह से वो बात करती हैं, अगर आप ज़्यादा गहराई में भी ना जाएं तो उनकी लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज चेंज नहीं हो सकती। वो कह रही हैं कि मैं 3 साल इनसे कनेक्ट रही हूँ तो मुझे आदत हो गई, फिर भी एक्सेंस नहीं चेंज होता। वो प्रॉपर्ली शो हो रहा है कि वो इंडियन ही है, या कोई बीच में स्कैंडल जो भी है वो अपकमिंग भी नज़र आ जाएगा। अब वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने पहले भी उन्होंने अरेस्ट किया, आई थिंक पहले भी उनके पास आए थे, और पूरी प्रॉपर, और आईडी कार्ड का एक बताया गया कि मैं इतने साल की हूँ, आईडी कार्ड पे इतना लिखा हुआ है। अब ये क्या, फिर हर चीज़ हमारे पे इम्प्लीमेंट करी जा रहे हैं। बहरहाल वो पाकिस्तानी नहीं है, जो भी है, और ये भी प्रूव इंडिया नहीं की है। उनके साथ जाकर इंटरव्यू ले रहे हैं, बात कर रहे हैं कि आपको हिंदी आती है, आप कह रहे पाकिस्तानी है, प्रूव भी। यहाँ तो इतनी जल्दी एक्शन नहीं लेते, या उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ फिर उसके बाद एक्टिव होना शुरू, आपस में बातचीत की कि उधर से क्या बयान आ रहे हैं, हमें क्या कहना चाहिए। अब इस बिना पे वो उसको अरेस्ट कर रहे हैं। वो भी वही जानते हैं यहाँ से वैसे कोई नहीं जाएगा। जो कह रहे हैं कि उससे जो है हाईटेक स्किल्स आते हैं और उसकी इंग्लिश भी बड़ी अच्छी है, तो इस बिना पर कहा जा रहा है कि वो एक स्पाई है। चलिए फॉर एग्जांपल कुछ मिनटों के लिए हम ये मान लेते हैं कि वो पाकिस्तानी स्पाई है, तो क्या पाकिस्तान की एजेंसीज इतनी नालायक हैं कि उनके स्पाई इतनी जल्दी से पकड़े जाते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे वो एक्सपर्ट होते हैं, ऐसा तो होता ही नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। आप वो क्या समझ रहे हैं, वो यहाँ से फिर इजीली चली जाती है अगर वो इस तरह से कह रहे हैं उनको। उससे एक इंटरव्यू लिया, ये मैंने देखा था प्रॉपर, उसने बताया, उसने कहा ये आपके सामने इंग्लिश लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है आप बताएं। वो नॉर्मली लिखी हुई थी, कह रहा मैं वैसे ही गुड, वेरी गुड इस तरह कह लेती हूँ, मुझे प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती है पढ़नी। तो अब ये पता नहीं कि वो उसको जान के गुलवाना चाह रहे थे। उसके बड़ी कोशिश की, कह रहे कि मुझे नॉर्मल आती है, और मैं आपको बता भी रही हूँ, मैं इस इलाके से हूँ, सिंध से हूँ, इस एरिया से हूँ, मुझे एक नॉर्मल इंग्लिश आती है। अगर इंग्लिश उनको जैसे हिंदी आ रही है ना उनको बोलनी, एकदम निकल आती है, इंग्लिश भी आती है, वो उनके मुंह से निकल ही आती है। एक उसका भी एक्सेंस होता है बोलने का, पूरा एक पता चलता है कि वेल एजुकेटेड है। अब उस पर इस तरह से लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर हमारा पाकिस्तान है, वो अगर कोई तो डाउन भी जा रहा है, इस लिहाज से नहीं, उनके इदारे बड़े स्ट्रॉन्ग है। वो कह रहे हैं कि वहाँ से वहाँ गई, वहाँ से वहाँ गई, उसके लिए भी पैसे एक अमाउंट चाहिए होती है, और वहाँ से एकदम ही चली गई, ऐसे ही जाने दिया नहीं, उसने अपना घर बेचा ना, अपना घर बेचा और घर बेच के पैसे लेकर वो गई। हाँ, वो कह रही है कि मेरे मियाँ ने, वो बता भी रही है कि उन्होंने वो नाम किया है, मैंने वो घर बेचा, उसके ज़रिए मैं आई हूँ, पासपोर्ट है मेरे पास, वो प्रॉपर बता भी रही। फिर उसके अंदर जाना नहीं, आप बताएं, इसका मतलब वो जान के उससे कहलवाना कि हाँ मैं उधर की हूँ और मैं इस तरह से ये पाकिस्तान पे एलिगेशन लगाना, ये तो दिस इज़ नॉट गुड। आपको क्या लगता है कि कहीं सीमा दबाव में आकर कोई ऐसी बात ना कह दे जिससे पाकिस्तान की मज़ीद बदनामी हो? क्योंकि देखा जाए तो हमें तो पहले ही हमारे माथों पे लेबल लगा दिया कि हम तो दहशतगर्द मुल्क हैं, और हमारे जो लोग हैं इस तरह वो दहशतगर्दी करने ही दूसरे ममालिक में जाते हैं। और अभी सीमा हैदर का जो किस्सा है उसको भी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने ही अरेस्ट किया है, तो उसके खिलाफ जो है वो इंक्वायरी की जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सीमा दबाव में आकर इस चीज़ को कहीं मान ना ले? क्योंकि इस वक्त सीमा की बात नहीं है,
सीमा के साथ उसके 4 बच्चे भी मुंसलिक हैं और सचिन की बात की जाए तो सचिन के साथ उसके पेरेंट्स भी इस वक्त हिरासत में हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर उसकी खुद की बात की जाए ना, वो खुद तो बड़ी स्ट्रॉन्ग अभी बन रही है कि मैं जो मर्जी हो जाए मर जाऊंगी, यहाँ जो मर्जी कहें वो उनकी तारीफ भी करेगी, मैं यहीं रहूंगी। लेकिन अगर बात आती है बच्चों पे, एक ममता तो फिर करती है ना। हो सकता है अगर दूसरे तरीके से उसको ट्रैप किया जाए कि आप ये कहें ये बोलें तो फिर मे बी वो कुछ कह भी दे। लेकिन जाहिर बात है एक बच्चों पे बात आती है ना, जाहिर बात है बच्चे भी अगर उनके वो प्रॉपर उनको ले गए हैं, हर एक लिहाज से उनके हस्बैंड को भी ले गए हैं। अब मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या कहानी चली। पहले वो कह रहे हैं खुद ही मुसलमान है, खुद ही उसको कह रहे हैं इंडियन है ये, फिर वो इंडियन की जासूस है, फिर उसके बाद ये पाकिस्तान का उन्होंने कह दिया। खुद तो वो सही तरीके से प्रॉपर बात कर नहीं ना रही, जो एक करें कहानी घुमाई पे घुमाई जा रहे हैं। ये आगे जाके हो सकता है मामले को लंबा लेके जाना हो, ठीक है, और हो सकता है ये उससे कहलवाना ही हो कि आप ये कहेंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई बात कहें, क्योंकि उनका पता तो है नहीं वो किस लिहाज से क्या बात करते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये एक सिंपल सी लव स्टोरी है जिससे एवं ही डिफरेंट एंगल्स दिए जा रहे हैं। उसका सऊदी में बैठा शौहर भी ये बता रहा है, इसके अलावा जो कराची में उसकी फैमिली है वो भी ये सब बता रही है। लेकिन जो मुझे लग रहा है ना, पर्सनली मुझे ये लग रहा है कि ये बस मनगढ़ंत कहानियाँ घड़ी जा रही हैं। अब बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अब जो ये चीज़ें हैं ये एक डिफरेंट ट्रैक पे जाती हुई दिखाई दे रही हैं। मतलब कहते हैं ना कि हमारा कोई कबूतर भी इंडिया में चला जाए तो कहा जाता है कि हमने जासूसी के लिए भेजा है। यहाँ पे तो पूरी सीमा 4 बच्चों के साथ चली गई है। मैं वही तो कह रही अगर ऐसे यहाँ पर रह रही होती, अगर उसका कोई गलत इरादा होता या उस तरह से, तो यहाँ पर भी कुछ पता चलता है। हाँ आप ये सही कह रही हैं, बिल्कुल एक सिंपल लव स्टोरी है। अगर वो वहाँ चली भी गई, जिस तरह से भी मेहनत करके एफर्ट करके गई है, उसको इतना लंबा खींच के ये टेररिस्ट है और ये शुरू में तो ये कह देता ये जासूस है पाकिस्तानी, ठीक है, ये इधर आ गया। फिर उसके बाद उन्हीं के एंकर्स ने कहा नहीं ये इसकी लैंग्वेज ऐसी है, ये इंडिया से है, कोई स्कैंडल बनाया जा रहा है। यहाँ से भी ऐसी कोई बात नहीं, फर्स्ट उधर से ही आया, उधर से ही सारे रिएक्शन हो रहे हैं। आपको लगता है कि सीमा हैदर को अब पाकिस्तान वापस भेज दिया जाएगा या फिर उसे इंडिया में ही रखा जाएगा? नहीं, उधर तो मुश्किल है। अगर उस पर बिलीव ना हुआ तो उसको वापस कोशिश करेंगे भेज दें, वापस भेज दें, क्योंकि इंडिया वाले इतनी आसानी से जो है हर चीज़ को वो नहीं करते, इग्नोर नहीं करते जैसे यहाँ कर दिया जाता है। नॉर्मल सी बात हो, चलो ठीक है, थोड़ा सा हमारा एक कह लें हमारे मजहब में भी नहीं है कि इतनी स्ट्रिक्टनेस की जाए या कल्चर थोड़ा नरम हो जाता है। वहाँ पर तो लाजमी पहले तो इतना लंबा ये गॉसिप चलेगा इतने, और एंड पे आके पता चलेगा कुछ भी नहीं था, ये उधर जाए वो इधर रहे। और बाद में ये भी हो सकता है उनको अच्छे तरीके से रहने दिया जाए कुछ बातचीत करके, क्योंकि अभी जहाँ से सिचुएशन है कुछ पता नहीं चल रहा है। पहले एक बात हुई है, फिर दूसरी बात तो खींची जा रही है। एक नॉर्मल तरीके से आप बात करें, फाइंड आउट करें क्या है, पूरी आवाम को जो है इस तरह से क्राइसिस में डाला है। फिर सीमा का पाकिस्तान भी आना तो महफूज नहीं है। जिस तरह सीमा ने अपना मजहब चेंज कर लिया, वो हिंदू धर्म में चली गई, वो पूजा पाठ कर रही हैं, व्रत रख रही हैं। आपको पता है हमारे माशरे में ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसने अपने लिए भी वैसे मुश्किल खड़ी की है। अब इस तरह से उसने स्टेप लिया, अब उसको फिर हर एक चीज़ के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि वो कह रही है उसने मजहब भी और पूरा वो कह रही मैं पूजा पाठ यहाँ के सीख रही हूँ। और फिर भी मेरा तो यही जा रहा है कि मुझे नहीं लगता कि वो इंडियन बाकायदा, हो सकता है वो इंडिया से आई हो, इंडियन ही हो, यहाँ रुकी हो, वो इंडियन ही हो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिहाज कलमा वगैरह उससे पूछा है हर एक लिहाज से। अब सूरह इखलास है, कुल हु अल्लाह, वो एक नॉर्मल आ जाती है ना कलमा बेसिकली। अब उससे पूछा, वो इंडियन ही कह रहे हैं, जब उसको कलमा ही नहीं आता फिर ये किस बात की मुसलमान है। अब पता नहीं वो यहाँ स्टे करके इंडियन के रूप में ही यहाँ रहती रही है। उसका जो भी था कि उसने यहाँ रुकना है अपने हस्बैंड के साथ। बीच में कह रहे हैं पबजी के जरिए बात हुई है। अब वो लग रही है पबजी खेलने वाली है, बच्चे हैं, हर एक चीज़ देखनी है। पबजी कहाँ पर वो पहुँच गई है। आप खेलती हैं पबजी? नहीं मैं नहीं खेलती, क्योंकि वो था कि गेम के वजह से तो इतना टाइम नहीं मिलता। और पबजी का वैसे भी बड़ा बना था कि नहीं खेलनी चाहिए, इस तरह से होता है, उसकी एक गेम प्लान है। जो भी वो पबजी के बारे में भी बड़ी स्कैंडल्स बनी है। तो बहरहाल ये है कि उनका यहाँ आना भी सेफ़ नहीं है, वहाँ रहना भी सेफ़ नहीं है, वो खुद ही फंस गई हैं। अब तो यह है कि जो बेहतर हो वही हो जाए, क्योंकि बात इतनी लंबी खींचेंगे दोनों तरफ ही लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है और कोई तनाज़ात में भी बात जा सकती है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।